एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जिस पर रहने की कंडीशन धरती से भी बेटर है, पर इसके बावजूद कोई इसको नोटिस तक नहीं कर रहा। वो इसका नाम है कैलिस्टो, जो कि जुपिटर का सेकंड लार्जेस्ट मून है। और इस इमेज के अंदर आप जिस व्हाइट चीज को देख रहे हो वो असल में कैलिस्टो पर मौजूद बर्फ ही है। शुरुआत में तो इसे सोलर सिस्टम की एक डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, पर 1990s में साबित हो गया कि कैलिस्टो की आइसी सरफेस के नीचे पूरा का पूरा समुद्र है, जिसका इस्तेमाल जल्दी रॉकेट प्रोपेलेंट्स बनाने के लिए किया जाने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलिस्टो के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है और उनका अंदाजा है कि अगर जुपिटर से आ रही रेडिएशन को रोक दिया जाए तो इंसान जुपिटर के इस चांद पर बहुत ही आसानी से सांस भी ले पाएगा। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो फिलहाल धरती ही यूनिवर्स का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन पिछले समय साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकाले जो न सिर्फ सभी मायनों में हमारी धरती से बेटर है, बल्कि इन पर जाने के बाद आपको बिल्कुल किसी सुपर ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी। 5 अक्टूबर 2020 को एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट DS मकुच ने एक नए मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो सभी मायनों में धरती से बेटर थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि उन्हें ऐसे प्लैनेट्स भी मिले जो एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 24 थे। इन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजने के लिए मकुच और उनकी टीम ने एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का डिसाइड किया, जिसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया की एक लिस्ट बनाई और जो भी प्लैनेट क्राइटेरिया की उस लिस्ट को फॉलो कर रहा था तब इसका सीधा सा मतलब था कि वो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट है। जब भी कोई प्रॉपर प्लैनेटरी सिस्टम मिलता है तब उसमें सबसे पहला काम होता है वो प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना, क्योंकि इससे ही हमें पता चल जाता है कि वो प्लैनेट अपने हैबिटेबल जोन में है या नहीं, और अगर है तो उस पर कितना वाटर परसेंटेज होगा। हैबिटेबल प्लैनेट्स खोजने के अगले क्राइटेरिया की बात करें तो वो है साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का मास और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जितना प्लैनेट का साइज होगा उतनी ही ज्यादा जगह मौजूद होगा इंसानों के रहने के लिए, और प्लैनेट्स का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उस पर ग्रेविटी भी होगी, और इसी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वो प्लैनेट हवा को जमीन के करीब रखेगा, जिससे उसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा मोटा और स्टेबल रहेगा। साइज और मास वाले क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया यानी कि टेम्परेचर की, जिसमें इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर धरती से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि धरती के मिडिल वाले एरिया यानी ट्रॉपिकल रीजन में पनप रहे माइक्रोब्स इसी तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। अब इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट को 24 एक्सोप्लैनेट्स में से 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर दोनों ही धरती से भी बेटर है, जिनमें से एक है ल्यूटेन B प्लैनेट। इस प्लेनेट को 2017 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तब पता चला कि इस पर न सिर्फ पानी है बल्कि किसी भी लाइफ फॉर्म के जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स और अमाइनो एसिड्स भी भारी मात्रा में मौजूद है। ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए इतना अच्छा है कि रिसर्च के मुताबिक इसके परफेक्शन के पीछे किसी एलियन का हाथ बताया जाता है। और इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अक्टूबर 2017 और 18 में मेटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लेनेट पर कई मैसेजेस भेजे हैं, जिनमें से एक मैसेज में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज और दूसरे मैसेज के अंदर यूनिवर्स में हमारी लोकेशन का साइंटिफिक ट्यूटोरियल है, जिससे कि अगर ल्यूटन बी पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हुई तब हमें उसके बारे में एक न एक दिन जरूर पता चलेगा। अब अगला सुपर हैबिटेबल एरिया है ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम। कहा जाता है धरती के रेगिस्तान में जितने मिट्टी के कण है उतने ही स्टार्स पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। अब अगर सितारे ही इतने हैं तो सोचिए प्लैनेट्स कितने होंगे, और इतने अरबों खरबों प्लैनेट्स में सिर्फ हमारी धरती पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हमारी धरती से करीब 39 लाइट ईयर दूर एक ऐसा स्टार सिस्टम मौजूद है जहां एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 धरती जैसे प्लैनेट्स अपने स्टार का चक्कर लगा रहा है, और इनमें से 3 प्लैनेट्स अपने हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। ट्रैपिस्ट 1 नाम की स्टार सिस्टम की डिस्कवरी पहली बार साल 2017 में की गई थी। इसके प्लैनेट्स धरती से भी ज्यादा पुराने हैं, मतलब कि इन प्लैनेट्स पर जो लाइफ होगी वो धरती के पूरी तरह फॉर्म होने से पहले लगभग 3 बिलियन साल तक ऑलरेडी डेवलप कर गई होगी। अब ये सभी प्लैनेट्स बृहस्पति ग्रह के साइज जितने एक टाइनी रेड स्टार का चक्कर लगा रहा है, और ये स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में काफी ठंडा है। ये प्लैनेट अपनी ऑर्बिट पर टाइडली लॉक्ड भी है, मतलब कि इनकी एक साइड स्टार को फेस करते हुए हमेशा गर्म रहता है और दूसरी साइड बिल्कुल उसका उल्टा यानी कि ठंडा रहता है, और ये खुद अपने एक्सिस पर चक्कर नहीं लगाती। अगर ये सभी कंडीशंस परफेक्ट रही तब ठंड और गर्मी वाले रीजन के बीच में एक ऐसी पतली सी स्ट्रिप एरिया होगी जहाँ जीवन आराम से पनप सके। वैसे ट्रैपिस्ट सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब है कि अगर आप इनमें से किसी एक पर खड़े होकर आसमान में देखेंगे तब आपको स्टार सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स अपने चारों तरफ घूमते हुए दिखेंगे।
TOI स्टार सिस्टम। इस स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट्स इसके हैबिटेबल जोन में आता है, जो कि है TOI 700d और TOI 700e। ये दोनों ही एक्सोप्लैनेट का मास हमारी धरती जैसा ही है। जहाँ TOI 700d 28 दिन में अपने सूरज का चक्कर लगाता है, तो वहीं पर TOI 700d 37 दिन में, और दोनों ही धरती के साइज के लगभग बराबर है। अगर इन दोनों प्लैनेट पर ही एक तरह का एटमॉस्फेयर हुआ, तब इनका तापमान हमारी धरती से भी ज्यादा होगा, जो इनकी हैबिटेबिलिटी के लिए एक गेम चेंजर है। साइंटिस्ट ने पाया कि TOI 700d पर बहुत से प्लैनेट्स मौजूद है, और अगर किसी दिन हम यहाँ पर पहुँच गए, तब वो लाइफ फॉर्मिंग प्लैनेट्स हमारी धरती के जैसा ही होगा। लेकिन क्या ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल है कि दूसरे प्लैनेट्स पर धरती जैसा ही लाइफ फॉर्म मौजूद हो? वेल, एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसे ग्रेविटी की तरह ही नेचर का यूनिवर्सल लॉ माना गया है, यानी वो नियम जो ब्रह्मांड के हर जगह काम करता है। इस प्रोसेस में एक दूसरे से रिलेट करने वाली स्पीसीज एक जैसे प्राकृतिक मुश्किलों का सामना करते हुए इवॉल्व हो जाता है, क्योंकि किसी भी एलियन प्लैनेट पर लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट काफी सिंपल रहता है। जो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स होंगे वो काफी पुराने होंगे, साथ ही उसका साइज काफी बड़ा, टेम्परेचर वार्म और धरती के मुकाबले वहाँ ज्यादा नमी होगी। ये प्लैनेट्स ऐसे स्टार्स को ऑर्बिट कर रहे होंगे जो हमारे सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं, और उनका लाइफ स्पैन भी सूरज से लंबा होगा। ऐसा माना जाता है कि हमारा सूरज करीब 10 बिलियन सालों तक एग्जिस्ट करेगा, और जब बात धरती पर मौजूद लाइफ की आती है, तब धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होने में करीब 4 बिलियन साल लगे। हालांकि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ हमारे सूरज से भी ज्यादा लंबी है, जिसके चलते इनके प्लैनेट्स पर लाइफ को इवॉल्व होने का ज्यादा समय मिल जाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम इन प्लैनेट्स में एलियन लाइफ को ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें के स्टार्स को ढूंढना होगा, जिन्हें सिंपल वर्ड्स में रेड डॉर्फ भी कहा जाता है। रेड डॉर्फ बाकी स्टार्स के मुकाबले काफी ठंडे होते हैं, और इनकी ल्यूमिनोसिटी यानी कि रोशनी भी काफी कम होती है। साथ ही साथ ये 20 से 70 बिलियन सालों तक वजूद में रहते हैं। अगर हम धरती से कंपेयर करें, तो रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करने वाले किसी प्लेनेट पर अगर लाइफ मौजूद है, तब उसको इवॉल्व और एडाप्ट होने में धरती से भी ज्यादा समय मिल गया होगा, और इसकी आइडियल एज भी लगभग 5 से 8 बिलियन साल होगी। मतलब हो सकता है कि आज की तारीख में जिस प्लेनेट पर लाइफ का नामो निशान नहीं है, वहाँ आज से लाखों करोड़ों साल बाद एलियंस रहने लगे, और शायद तब तक हम इंसानों का अस्तित्व ही इस यूनिवर्स से गायब हो जाए। इसी के चलते हमारे लिए एलियन लाइफ को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। मैनेजर, देखो तुम्हारे होटल को लोगों ने सुलह